हाय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कि हम प्रोटीन्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट, देयर सीक्वेंस एंड देयर डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। उसकी अरेंजमेंट के बेस पे हम कर सकते हैं क्लासिफाई, प्रोटीन की सीक्वेंसिंग की बेस पे, सीक्वेंस किस तरह से है कि अमाइनो एसिड का प्रोटीन में, उस बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसकी डाइवर्सिटी कि कितना वो डाइवर्स है और कितना कॉम्प्लेक्स है, इन बेसिस पे हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है और सबसे पहले किसने अमाइनो एसिड को डिस्कवर किया। नाउ लेट्स स्टार्ट। वाई अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड इज़ नेसेसरी। अगर हमारे पास अरेंजमेंट सही नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेगी। प्रोटीन फेल्स टू कैरी ऑन इट्स नॉर्मल फंक्शन, वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकेगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे कि सिकल सेल हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन, सिकल सेल हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास 574 अमाइनो एसिड, यानी कि हमारे पास बीटा चेन में जो 574 नंबर पे जो अमाइनो एसिड होता है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है। और जब रिप्लेसमेंट हो जाती है किसी भी प्रोटीन में अमाइनो एसिड की, तो जो प्रोटीन होती है वो अपना नॉर्मल फंक्शन प्ले नहीं कर सकती। जैसे कि हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है और डिफरेंट टिश्यूज़ को प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। तो जहाँ पे हमारे पास अगर किसी भी वजह से 574 अमाइनो एसिड जो है रिप्लेस हो गया है या मिसप्लेस हो गया है अमाइनो एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा, वो वाली हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन को उस तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगी जिस तरह से नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी। नेक्स्ट वन इज़ हु डिस्कवर अमाइनो एसिड। एफ सेंगर जो था हमारे पास सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, एफ सेंगर साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था अमाइनो एसिड सीक्वेंस को इनटू अ प्रोटीन। उसने अपने 10 साल के कैरियर में हमें ये बताया था कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमाइनो एसिड होते हैं। 51 अमाइनो एसिड 2 चेन्स की फॉर्म में होते हैं। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, एक चेन में हमारे पास 21 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी चेन में हमारे पास 30 अमाइनो एसिड होते हैं। अल्फ़ा हैं, 2 बीटा हैं। अब जो अल्फ़ा वाली हैं उसमें 141 अमाइनो एसिड होंगे और जो बीटा है उसमें 146 अमाइनो एसिड्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हम क्लासिफाई करते हैं प्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट एंड बॉन्डिंग्स। और दूसरी बात, हम किस पे, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोटीन्स को इनटू द क्लासेस। सो जब हम अरेंजमेंट और बॉन्डिंग्स की बेस पे करते हैं, हमारे पास 4 तरह की प्रोटीन्स आती हैं, 4 तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं प्रोटीन में: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और जब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आती हैं और फाइब्रस प्रोटीन्स आती हैं। सबसे पहला जो हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है प्रोटीन में वो क्या है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड देयर सीक्वेंस। ठीक है, अगर नंबर सही होगा, सीक्वेंस सही होगा, तभी एक प्रोटीन फंक्शन करेगी। द सीक्वेंस इज डिटरमिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए। और सारी इंफॉर्मेशन कोड होती है इनटू द डीएनए। डीएनए जो है वो सारी प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करता है और डीएनए ही हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होंगे और उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी। The size of the protein molecule is determined by the type of the amino acid and the number of amino acid comprising the particular protein molecule. ठीक है, we know that there are over 10,000 proteins in human body. There are 10,000 proteins in human body which are composed of unique or specific arrangement of 20 type of amino acid.
बेसिकली हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कितनी प्रोटीन्स हैं? 10,000 प्रोटीन्स हैं, लेकिन बन कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से रही हैं? सिर्फ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से टोटली हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं वो बन रही हैं। अब ये देखें, हमारे पास स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें पता है कि ये सिंपल आपको जो बीड्स नज़र आ रही है ये क्या है? अमाइनो एसिड। डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड अटैच हुए हुए हैं एक दूसरे से, और ये क्या बना रहे हैं? हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है? पेप्टाइड बॉन्डिंग है। इनकी जो बॉन्डिंग है, ये जिससे जुड़े हुए हैं आपस में, ये पेप्टाइड बॉन्डिंग है। और एक और बात, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट चेन्स होंगी, उस पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, सिर्फ अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच होंगे, और उसके एक एंड है उस पर हमारे पास क्या होगा? एन टर्मिनल होगा, अमाइनो ग्रुप का टर्मिनल होगा, और दूसरे एंड पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, जिसकी वजह से उसको हम सी टर्मिनल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी जो होगा फ्री होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्राइमरी प्रोटीन का। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी हमें बताया हुआ है सी इज़ एक अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर बेसिकली दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है? कार्बन है, कार्बन अटैच है अमाइनो ग्रुप से, कार्बोक्सिल ग्रुप से। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, और उसके अलावा आर जो है, आर इज़ अ ग्रुप। ठीक है, आर जो है हमारे पास एक और ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें एक साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे हमारे पास होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द पोलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजली डू नॉट लाई फ्लैट। जैसा कि हमने देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर में फ्लैट होती है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फ्लैट नहीं होती, ये कॉइल्ड होती है इनटू हेलिक्स लाइक अ डीएनए। ठीक है, इनटू जैसे डीएनए में हमारे पास एक हेलिक्स बनती है, इसी तरह सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन होती हैं उनमें भी हेलिक्स बनती है। इनटू सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ द अल्फा हेलिक्स। इसमें जो हमारे पास कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? अल्फा हेलिक्स का होता है। इट इन्वॉल्व अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। द अल्फा हेलिक्स इज़ a very uniform geometric structure with 3.6 amino acid in each turn of the helix। अब क्या होता है कि जहाँ पे हेलिक्स बन रहा होता है, जहाँ पे टर्न आ रहा होता है, उसमें ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर जो होता है उसका 3.6 अमाइनो एसिड के बाद दोबारा एक टर्न आता है। और उसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो बेसिक बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन सा था? पेप्टाइड बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स होने के साथ साथ हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लेटेड शीट भी होती हैं, जो कि फोल्डिंग बैक होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। जैसे कि नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? सिंपल हमारे पास ये जो एक अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स यहाँ पे हर 3.6 अमाइनो एसिड के बाद टर्न आएगा। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स है, और यही अल्फा हेलिक्स जो है फर्दर इनफोल्डिंग्स हो जाती है तो ये बीटा प्लेटेड शीट बना देती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में अल्फा हेलिक्स जो कि हमारे पास हेलिक्स की फॉर्म में है, और उसके बाद बीटा प्लेटेड शीट क्या है कि फर्दर इसकी मज़ीद फर्दर बॉन्डिंग हुई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। थर्ड हमारे पास है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब क्या है? फर्स्ट जो हमारे पास था प्राइमरी स्ट्रक्चर था जो स्ट्रेट था, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर था जिसमें कॉइलिंग हुई हुई थी। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर में फर्दर इनफोल्डिंग्स होंगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा इनफोल्डिंग्स होंगी, और इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे। हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड के अलावा हमारे पास इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होंगे, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है मोर कॉम्प्लेक्स होगा देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जैसे कि हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर था, बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, उसके बाद ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर था जिसमें हमारे पास हेलिक्स बनी हुई थी, उसके बाद इन फोल्डिंग्स हुई, इन्हीं प्रोटीन्स की फर्दर, इन्हीं अमाइनो एसिड्स की फर्दर इन फोल्डिंग्स होंगी, और ये टर्शरी स्ट्रक्चर बना देगा। Now the quaternary structure. Quaternary structure is the more complex than primary, secondary and tertiary. ठीक है, in many highly complex proteins polypeptide tertiary chain are
एग्रीगेटेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड और आयनिक बॉन्डिंग भी होगी। उसके अलावा हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, वो भी हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होती है, यानी कि क्वाटरनरी फॉर्म में जो उसकी अरेंजमेंट होती है अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल की, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की होती है, इन फोल्डिंग्स हुई होती हैं फर्दर स्ट्रक्चर की। इस फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से इनफोल्डिंग्स होती हैं और डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये देखें, अमाइनो एसिड बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अटैच हुए हैं और उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप एक एंड पे है, दूसरे साइड पे अमाइनो ग्रुप है। अभी दूसरे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड होते हैं वो इनटू या तो हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं या फिर बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में होते हैं। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो फर्दर है अमाइनो एसिड, ये फर्दर इनकी इन फोल्डिंग्स हो जाती है और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद फर्दर इन अमाइनो एसिड की और इन फोल्डिंग्स होती हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल अमाइनो एसिड अटैच हैं और एन टर्मिनल एक साइड पे है और सी टर्मिनल एक साइड पे है। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास अल्फा हेलिक्स है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये देखें हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट जो है उनकी फर्दर इन फोल्डिंग्स हुई हुई हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, सिंपल इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर भी आ जाता है, सेकेंडरी के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स भी आ जाती हैं और ये बना देता है टर्शियरी स्ट्रक्चर बाय द इनफोल्डिंग्स। तो ये फर्दर जो इनफोल्डिंग्स होती हैं ये फर्दर फोल्ड होती हैं और बना देती हैं एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये अगर हम देखें तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का ये सिर्फ एक मोनोमर है, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे तो ये बना देंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी की बेस पे ये दो टाइप्स में डिवाइड हुई हुई है, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या होंगी, जो हमारे पास फाइबर्स की तरह की प्रोटीन्स बनाएंगी, यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। ठीक है, फिब्रिल्स की फॉर्म में जो हमारे पास होंगी वो फाइब्रस प्रोटीन होंगी, और फाइब्रस प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट होता है। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं इनटू द एक्वस मीडियम। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन एंड आर इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, क्या होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं और इलास्टिक इन नेचर होती हैं। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन द सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चरल रोल होता है, और इनकी एग्जांपल है सिल्क फाइबर, मायोसिन, फिब्रिन एंड केराटिन। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल होती हैं ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनमें मल्टीपल फोल्डिंग्स होती हैं जिसकी वजह से इनकी स्फेरिकल या एलिप्सॉइडल शेप होती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इनमें वो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये एक्वस मीडियम में सॉल्युबल होती हैं, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत जल्दी डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल चेंज की वजह से। इन्वायरमेंट में कोई भी फिजियोलॉजिकल और फिज़िकल चेंज आएगा तो ये बहुत जल्दी तेज़ी से डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। इनकी एग्जांपल है एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन एंड हीमोग्लोबिन। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उसके अलावा अगर कुछ नहीं समझ आई तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।